नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल नो मोर और नॉलेज पे। तो जैसे कि हम लोग आज बात करने वाले हैं, जैसे कि आप लोग यहाँ पे टॉपिक भी देख रहे होंगे कि जितने भी नियमावली था, जितने भी उसमें दूरी जितने भी प्रॉब्लम्स थे, उनको भी संगतियाँ थी, उनको क्या है कि दूर करने के लिए जो भी अफसर वगैरह को ये उन पर लगाया गया है। और जल्द ही जो है मैं ये झारखंड में काफ़ी बहुत ही बड़ी संख्या में जो है आपका वैकेंसी आने वाला है। तो हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि अभी जितने भी स्टूडेंट हैं जो काफ़ी दिनों से इंतज़ार कर रहे थे, उनके लिए बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है जो झारखंड सरकार ने भी इतने सालों में दिया है। अभी देखना ये है कि अभी तो ये शुरू से मतलब शुरू से यही अभी देखने को मिल रहा था कि जो झारखंड सरकार है वो हमेशा जो है सिर्फ बयानबाजी कर रही थी, जुमला मतलब दे के स्टूडेंट को क्या है कि बहलाने के फुसला उसको करने की किया जा रहा था। पर अब ऐसे लगता है कि अभी जो है वो काफ़ी जो है हेमंत सरकार का जो है अभी काफ़ी ज़्यादा किरकिरी हुई है, काफ़ी ज़्यादा उनका डिफेमेशन हुआ है। तो वो अभी क्या है कि इनके लिए अब सीरियस हो गए हैं और उनको पता चल गया है कि अब जो भाई इन लोगों को वैकेंसी जो है, इन लोगों को जो है वो नौकरी देना ही पड़ेगा, रोज़गार देना ही पड़ेगा। और आखिर बात है ये भी क्योंकि क्यों ना दें, क्योंकि ये सरकार जब बनी थी तब इन्होंने कहा था, ये भी आधार पर बनाया गया था इनका सरकार, कि जब भी होगा आप लोगों को जो है बहुत ही बड़ी मात्रा में वैकेंसी दिया जाएगा और आप लोग को जितना भी बैकलॉग वैकेंसी है, जितने भी खाली वैकेंसी हैं, सभी को भरा जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा भी न्यूज़ उभर कर आया है। अभी पिछले दिनों क्या हुआ था कि आपने देखा था कि जो JSSC पे जो अभी जो था 1-2 दिन पहले की क्या बात है कि जब JSSC के जो नियमावली की बात करने के लिए हाई कोर्ट में गया हुआ था, तो वहाँ के ऑफिसर लोगों को जो है कोई भी जवाब तो जैसे कि मैं बोल रहा था कि JSSC में कि क्या है कि हाई कोर्ट में जब वहाँ के ऑफिसर लोग गए थे तो उनके पास कोई भी जवाब नहीं देने के लिए था कि आखिर इतनी जो नियुक्तियों में इतनी देरी क्यों हो रही है और उसके पीछे क्या कारण है। उनके पास कोई भी जवाब नहीं था। तो उन्होंने अभी हाई कोर्ट ने जो है अल्टीमेटम दिया है कि आप इसे जल्द से जल्द दूर करें। और सरकार ने भी इस पे जो है बहुत कड़ा एक्शन लेते हुए कहा है कि 31 अक्टूबर तक जितने भी पेंडिंग, आप ध्यान दें कि जितने भी पेंडिंग, यहाँ पे देखिए आपका ये पेपर का कट है, यहाँ पे जो है आपका सारा का सारा कुछ दिया गया है। और यहाँ पे जो है उन्होंने कहा है कि 31 अक्टूबर तक जितने भी जो विसंगतियाँ हैं नियमावली में, उन्हें दूर करने का जो है वो कोशिश किया जा रहा है। और उसे दूर कन्फर्म ही एक अल्टीमेटम दिया गया है कि इतने तारीख तक जितने भी जैसे कि आपका क्या है कि टोटल 150 इसके अंदर पॉइंट हैं, जिसमें से अभी तक मात्र 8 पॉइंट को ही इन्होंने दूर किया है, मतलब उनको चेंज किया है। तो अभी भी हमारे पास जो है 142 के लगभग पॉइंट है जो बचा हुआ है और इसी वजह से जितनी भी वैकेंसी हैं रुकी हुई है। तो ये जो है 31 अक्टूबर तक क्या है ये ख़त्म हो जाने का उन्होंने क्या वादा किया है कि एक जो है आपका 31 अक्टूबर तक ख़त्म किया जाएगा। और जो 2021 जो हमारा है, अभी 2021 जो चल रहा है, इन्होंने कहा है कि इसे जो है वो नियुक्तियों का वर्ष सरकार ने घोषित किया है। क्योंकि अभी क्या है कि काफ़ी ज़्यादा मात्रा में वैकेंसी जो है, काफ़ी ज़्यादा, तकरीबन अगर हम लोग एक रफ़ में देखें तो तकरीबन 2.5 लाख के आसपास जो है वैकेंसीज जो हैं झारखंड में खाली हैं। और इन लोगों को, इतने लोगों को जो है जॉब मिल सकता है। तो जितने भी लोग हैं जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप पहली बार इस मेरे चैनल पे आए हैं, तो प्लीज़ आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोगों को जो भी जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलते रहे और अपने आप को खुद को अपडेट करके रखें और अपना समय बर्बाद ना करते हुए अपने तैयारी को पूरा रूप में देते रहें। तो जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि देखिए यहाँ पे कितनी सारी वैकेंसियों के बारे में यहाँ बताया गया है। जिसे आप देख सकते होंगे कि शिक्षा विभाग में ही मात्र सिर्फ 1,25,000 वैकेंसी है, कृषि विभाग में 3500 है, आरक्षी में आपका 20,000 के है, मनरेगा में आपका 50,000 है, उत्पाद विभाग में 50,000 है, ग्रामीण विकास विभाग में 1600 है, श्रम नियोजन में आपका देखिए 900 के लगभग है, स्वास्थ्य विभाग में 750 है, उत्पाद विभाग में आपका देखिए 500 है, कल्याण विभाग में 500 है, उद्योग विभाग में भी आपका देखिए जो है। तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो है काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी जो है खाली है, बैकलॉग वैकेंसी है, बहुत सारी खाली है। और इन्हें जो है वो जल्द से जल्द जो है सरकार को बहुत प्रेशर मिल रहा है। साथ ही जितने भी युवाओं हैं, जितने भी हमारे यूथ हैं, उनके तरफ से ये काफ़ी प्रेशर मिल रहा है। और काफ़ी अभी देखने को भी मिल रहा है कि जब भी जहाँ भी हेमंत सोरेन जो भी जहाँ भी जा रहे हैं तो इनका जो है स्वागत बहुत ही रूखे सूखे ढंग से हो रहा है और काफ़ी लोग इस पर आक्रोश जता रहे हैं। तो इन पर जो है क्या है कि इन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर बन रहा है। तो इनको अब क्या है कि ये जो है
अपने प्रेशर को कम करने के लिए ये जो है इनको नियुक्ति लाना ही पड़ेगा, क्योंकि जो भी खाली पद हैं उनको भरना ही है। तो ये जो है अभी इनको दूर करने के लिए लगे हुए हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं अभी कि अब जो सरकार ने कहा है, इतने दिन से तो उन्होंने कहा ही है, अब पता नहीं अब क्या होता है। पर लेकिन जहाँ तक उम्मीद है तो जो भी हम स्टूडेंट हैं, जो भी तैयारी करते हैं, तो प्लीज़ वो अपने आप को तैयार करके रखें। अगर वो तैयार करके नहीं रखेंगे तो, क्योंकि ये सारा जो चीज़ अगर वो मान लीजिए कि आपका जो नियमावली है वो अगर क्लियर हो जाता है तो जितनी भी वैकेंसियाँ हैं वो फटाफट वो आपका आएगा, तुरंत आते जाएगा। और ये भी आपने सुना ही होगा और आपने जानते भी होगा कि जो एग्ज़ाम होगा वो सिर्फ एक ही होगा, सिर्फ प्री होगा। इसीलिए जितना आपको दम खम लगाना है उतना आपको इसी में ही लगाना होगा, प्री में ही। इसी के आधार पर वो जो मेरिट, एक कॉमन मेरिट निकलेगा, उसी पे आपका सारा का सारा नियुक्ति होगा। ठीक है, तो इसीलिए जितना भी आपको दमखम लगाना है वो सारा का सारा आपको मौका सिर्फ एक ही बार मिलेगा। तो प्लीज़ आप लोग तैयार हो जाएं, कमर कस लें और एकदम रेडी रहें। चाहे ये अभी निकले, ये अगले साल तक मार्च या अप्रैल तक चला जाए, उससे तो और बढ़िया है कि मार्च अप्रैल तक चला जाएगा। तो क्या होगा कि हमें तैयारी करने का मौका मिल जाएगा। और मैं जो है जेएसएससी के लिए जितने भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न होते हैं, जितने भी प्रीवियस ईयर के सेट हैं, मैं सबको आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, ताकि आप लोगों को पता चल सके कि क्वेश्चन कैसा आता है और कैसा आने का चांसेस है और हमें कितना स्कोर कर। तो देखिए, अगर आप लोग अभी तैयार नहीं रहेंगे तो ये जो मौका मिला है आप लोगों को, शायद ये फिर आने वाले तकरीबन जो है आपका 5 साल तक कोई भी जो है आपको ये मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अभी ही ये आखिरी मौका है। जितने भी स्टूडेंट ये वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ ये अपने दोस्तों को पहुंचाइए, ताकि उनको पता चल सके कि कितना इम्पॉर्टेंट टाइम है अभी। और अभी जो है ये आपको बता दूं कि छठ या दिवाली के बाद ये सारा का सारा कुछ ना कुछ का नोटिफिकेशन जो है वो धीरे धीरे आना शुरू हो जाएगा। तो जो भी लोग अभी ये सोच रहे हैं कि नहीं नोटिफिकेशन आएगा तब हम पढ़ेंगे, तो हम सब कुछ करेंगे, तो ये जो है उनका गलतफहमी है। उनको अभी से कम एटलीस्ट क्या है कि देखते होंगे कि आपको झारखंड का जितना एग्ज़ाम होता है तो उसमें झारखंड का 40 प्रश्न जो है मिनिमम जो है 30 से 40 प्रश्न रहता ही है। तो सबसे बड़ा वेटेज जो है आपका झारखंड से है। और दूसरा जो है वो है आपका जीएस, जनरल स्टडीज़। ये अगर आपका कोई भी स्टूडेंट है जिसका जीएस और झारखंड अच्छा है तो वो एग्ज़ाम को एकदम आराम से क्रैक कर लेगा, क्योंकि आपका जो मैथ है और रीजनिंग जो है वो काफ़ी कम रहते हैं और इनका ज़्यादा मेजर एक्टिविटी नहीं है। यदि 20 रहते हैं और ये 20 के लगभग रहता है। मैं मैक्सिमम आपको मैं किसी स्पेसिफिक नहीं बता रहा हूँ, लेकिन ये क्या रहते हैं कि 20-20 ही रहते हैं। और सबसे बड़ा अहम रोल रहता है जीएस और झारखंड का। तो अभी से आप क्या करें, आप लूसेंट पढ़ना शुरू कर दें, लूसेंट। या फिर मैं भी जो है आपको सारा जितने भी अभी तक झारखंड में जितने भी एग्ज़ाम हुआ है, चाहे वो जेएसएससी का हुआ हो, जेपीएससी का हुआ हो, या फिर किसी और विभाग का हुआ, लेखापाल वगैरह वगैरह, जितना भी क्वेश्चन जो बनता है प्रीवियस ईयर का, मैं सारा का सारा एक एक करके सारा का सेट मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। और इससे पता चलेगा आपको कि कौन सा कैसा क्वेश्चन आता है और हमने किस लेवल का तैयारी करना है और किस एरिया में, कौन सा सेक्शन में हमें ज़्यादा ध्यान देना है। क्योंकि ये आखिरी मौका है, एकदम ये आखिरी मौका ही है। आप समझ लीजिए, मैं बार बार बता रहा हूँ, इससे बाद वैकेंसी आप सोच लें तो नहीं आने वाला है। आपका शादी हो जाए, बच्चे हो जाए, बूढ़े हो जाएं, तब तक आप समझ लीजिए कि ये वैकेंसी नहीं आएगा। क्योंकि जो भी है अभी यही है, आप समझ लीजिए कि भाई यही है, तो बस यही है मौका। अगर खोएंगे तो आपको बहुत पछताना पड़ेगा। तो इसलिए मैं आपको जो है वो आपको बताता हूँ पहला कि जीएस के लिए तैयारी कैसे करना चाहिए। तो जीएस के लिए आपको क्या है कि प्रीवियस ईयर का मैं सेट आपको डाल दूंगा हर दिन एक सेट को, और वहाँ पे आपको जीएस और झारखंड का जितने भी प्रीवियस ईयर को प्रश्न जो आए हैं वो दोनों का सेट मैं डाल दूंगा, एक सेट। ठीक है, जिससे आपको रिवीजन होते रहेगा और प्लस में आपको पता भी चलते रहेगा कि क्वेश्चन कैसा आता है। दूसरा आपको करना ये है कि जितना भी जो हमारा जो एसएससी के प्रीवियस ईयर पेपर हैं, वो भी जो भी प्रश्न जो है जीके के, वो भी प्रश्न जो है आपको करने हैं, उसका भी मैं आपको सेट डाल दूंगा। और मैं टॉपिक बाय टॉपिक आपको डालूंगा। जैसे कि आपका है टेम्पल से प्रश्न जो आता है, मान लीजिए मोनूमेंट का है, मान लीजिए कि आपका गवर्नर का है, तो जैसे मान लीजिए कि किसी चीफ मिनिस्टर का है, कहीं पे माउंटेन का है, कहीं पे ग्रासलैंड का है, जिस तरह
मैं एकदम एक एक टॉपिक करके डालते जाऊंगा ताकि आपको जो है रिवीजन करने में आसानी हो और आप नोट्स भी अच्छा से बना सकें। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ कि लूसेंट अगर है तो अभी लूसेंट को कैसे पढ़ना है। अगर आप मान लीजिए कि लूसेंट आप पढ़ते हैं कि लूसेंट ही सबसे बेस्ट है जीएस के लिए। ठीक है, ये आपको मैं बता रहा हूँ कि प्रीवियस ईयर करने के बाद भी अगर आपको कुछ करना है तो आप लूसेंट कर सकते हैं, क्योंकि लूसेंट ही जो है सबका बेस है और ये सबसे बहुत ही अच्छे कंबाइंड में किया गया है। लूसेंट में आपको करना ये है कि आपको जो भी सेक्शन आपको अच्छा लगता है, जैसे मान लीजिए बहुत सारे स्टूडेंट का होता है कि पॉलिटी सेक्शन बहुत अच्छा लगता है, उन्हें पॉलिटी पढ़ने में अच्छा लगता है, तो आप क्या करें, कुछ करना नहीं है, आपको पॉलिटी का सेक्शन उठाइए और आप क्या कीजिए कि उसे 3 से 4 दिन का जो है आप उसे टाइम फिक्स करके रखिए कि हमको 3 से 4 दिन में ये पॉलिटी ख़त्म कर देना है। और जो भी इसको इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, जो भी आपको जो पॉइंट बनते हैं वो आपको कॉपी में लिखना है, ताकि अब जब भी लास्ट टाइम जब रिवीजन करने का रहेगा आपका, तो उस टाइम आप क्या करेंगे कि वो कॉपी खोल के रिवीजन कर सकते हैं। अगर आप बुक से करना चाहिएगा आप अंडरलाइन वहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा दिक्कत हो जाता है कि बहुत सारा अमाउंट रहता है, बहुत सारा पढ़ना रहता है, तो उस टाइम आपको थोड़ा दिक्कत होगा। ठीक है, उसके बाद पॉलिटी के बाद आप जीएस में, आप साइंस में जा सकते हैं, मिसलेनियस में जा सकते हैं, बहुत सारे टॉपिक में आपको पढ़ना है। उसके बाद जैसे जैसे मैं वीडियो डालते रहूँगा मैं आपको बताते रहूँगा कि किस तरह से तैयारी हम लोग को शेप देना है, कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। और अगर आप लोगों को देखिए मेरे द्वारा जो दिया गया जानकारी है आपको सही लग रहा है, आप संतुष्ट हैं, तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, और मैं एकदम आपके साथ जो है, मैं आपके एकदम लास्ट तक, जब तक आप लोगों का जो है वैकेंसी जब तक नहीं आ जाता है तब तक हम लोग आपको साथ रहेंगे और हम लोग साथ मिलकर तैयारी करेंगे और साथ में हम लोग जॉब को लेंगे। ठीक है, तो देखिए ये काफ़ी अच्छा मौका है। मैं लास्ट में फिर से कह रहा हूँ कि आप लोग प्लीज़ जो भी तैयारी नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ कम से कम जो जीएस है और जो झारखंड है उसका तैयारी करना शुरू कर दीजिए। और जो बुक्स लेने हैं वो बुक्स के लिए मैं बता दूंगा, जीएस के लिए तो आप प्रीवियस ईयर और लूसेंट का पढ़ें, सबसे बेस्ट रहेगा। या फिर जो एसएससी के जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं वो भी पढ़ सकते हैं। वैसे तो मैं आपको वीडियो यहाँ पे टॉपिक बाय टॉपिक डाल ही दूंगा, परंतु अगर झारखंड के लिए आप बुक ले रहे हैं तो झारखंड का आप उड़ान ले सकते हैं। फिर मार्गदर्शन का आता है आपका, वो मार्गदर्शन का भी ले सकते हैं, काफ़ी अच्छा बुक है। और अगर डिटेल में आपको पढ़ना है तो आप मनीष रंजन का बुक लेकर पढ़ सकते हैं, लेकिन आप उड़ान का लें तो ये भी अच्छा आपका ऑब्जेक्टिव में है, वो काफ़ी अच्छा है। मैं उसका भी आपको जो भी प्रश्न, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो बहुत सारे प्रश्न ऐसे भी हैं जो किसी भी बुक में देखने को नहीं मिलता है, तो मैं वैसे वैसे प्रश्न का कलेक्शन भी मैंने रखा हुआ है और मैं इसी दिन का इंतजार कर रहा था कि ये कब आएगा, तो मैं आपको डाल दूँगा। ठीक है, तो मैं बहुत सारा क्वेश्चन का कलेक्शन है, मैं आपको वो भी डाल दिया करूँगा। ठीक है, तो चलिए बेस्ट ऑफ लक और तैयार रहें, कमर कस के रहिए। ठीक है, हम लोग इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। और एक बात और है कि मैं आज जो है आपको जितना भी गवर्नर है, जितने भी हमारे जो भी नए नियुक्त हुए हैं और जो भी अदर अभी जो पुराने गवर्नर हैं जितने भी स्टेट के, मैं उन सारे का सारा आपको डाल दूंगा। आप वो वीडियो जो है प्लीज़ आप देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा, कंटेंट बहुत ही अच्छा है, उसमें सारा डेट भी है, फ़ोटो वगैरह मैंने भी डाला हुआ है, सब कुछ नाम वगैरह सब कुछ है। ठीक है, तो चलिए लास्ट में कहता हूँ मैं गुड लक, बाय, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।